पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच रूस में हुई वार्ता के बाद से ये तो साफ हो गया था कि एलएसी के विवाद का माकूल हल जल्द निकलेगा। जो रास्ता मोदी और शी जिनपिंग ने दिखाया, दोनों देशों ने तेजी से उस पर कदम बढ़ाना भी शुरू कर दिया और महज 2 महीने के अंदर ही एलएसी के विवाद सुलझाने को लेकर दोनों देशों के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की बैठक की तारीख भी आ गई। इनमें से अजीत डोभाल वो चेहरा है जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके कंधे पर सीमा विवाद को सुलझाने की आगे की जिम्मेदारी डाली। सीमा विवाद को लेकर वो चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सीमा विवाद का हल बीजिंग में ढूंढेंगे। अजीत डोभाल और वांग यी के बीच मुलाकात अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय इवेंट साइड लाइन में तो जरूर हुई, लेकिन बतौर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मेट में दिसंबर 2019 के बाद ये नहीं मिले। ब्रिक्स शिखर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई, जिसमें पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध को खत्म करने पर फैसला हुआ था। एग्रीमेंट के बाद डेमचोक और डेपसांग में डिसएंगेजमेंट पूरा भी हुआ और अब उन सभी पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग हो रही है जहां 2020 के बाद गश्त बंद थी, लेकिन अब भी कुछ ऐसा पॉइंट है जो कि बचा हुआ है। एलएसी के वो 4 इलाके पैनगोब, गलवान का पीपी 14, गोगरा और हॉट स्प्रिंग, जहां 2020 के बाद से बने सभी फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट तो पूरा हो गया, लेकिन पेट्रोलिंग शुरू नहीं हुई। वहां बफर जोन बन गए थे। इस मसले पर बातचीत करने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मंगलवार को चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जहां भारत चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता में हिस्सा लेंगे। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में पिछले 4 सालों से जारी सैन्य गतिरोध को हल कर द्विपक्षीय संबंधों को पटरी पर लाना है। इससे पहले चीन ने बयान जारी कर आपसी भरोसे और संवाद को मजबूत करने की बात कही। सीमा क्षेत्रों में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत और चीन ने प्रबंधन और नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने, विश्वास निर्माण के उपायों को बढ़ावा देने और स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाने पर सहमति जताई। इसके अलावा दोनों देशों ने सीमा पार आदान प्रदान और सहयोग बढ़ाने का इरादा व्यक्त किया। इसमें भारतीय तीर्थयात्रियों की तिब्बत यात्रा को फिर से शुरू करना, सीमा पार नदियों पर सहयोग बढ़ाना और नाथुला सीमा व्यापार को सुगम बनाना शामिल है। दोनों पक्षों ने विशेष प्रतिनिधियों की बैठकों को अधिक प्रभावी बनाने, राजनयिक और सैन्य वार्ताओं में समन्वय सुधारने और सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए चीन भारत कार्यतंत्र WMCC को फॉलो अप उपायों के कार्यान्वयन का जिम्मा सौंपने पर सहमति व्यक्त की। आने वाले समय में दोनों देशों ने भारत में अगले दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसकी तिथि कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से तय की जाएगी। भारत और चीन के बीतों रिश्ते पर जमी बर्फ अब पिघलती दिख रही है। दोनों देशों के बीच रिश्ते बीते कुछ सालों में कैसे रहे हैं, ये जग जाहिर है। एलएसी पर सीमा विवाद से तल्खी ऐसी बढ़ी कि गलवान कांड हो गया। फिर उस गलवान कांड ने भारत और चीन के रिश्तों को और खराब कर दिया। पर अब दोनों देश दुश्मनी भुलाकर दोस्ती की राह पर वापस लौटते दिख रहे हैं। एशिया के 2 शक्तिशाली देश अब आपस में मिल बैठ और बातचीत कर शांति की राह तलाश रहे हैं। अब चीन के सुर बदल चुके हैं। वह पहले की तरह गीदड़ की नहीं देता, वह दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत के साथ कंधे में कंधा मिलाकर चल रहा है। यही वजह है कि जब मंगलवार को अजीत डोभाल बीजिंग पहुंचे तो उनके स्वागत में चीन ने रेड कारपेट बिछा दिया है। बुधवार को अजीत डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की। झेंग ने भारत और चीन के बीच संस्थागत संवादों को फिर से शुरू करने और द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर विकास पथ पर वापस लाने के लिए आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। झेंग ने कहा, भारत और चीन जैसी प्राचीन सभ्यताओं और उभरती शक्तियों का स्वतंत्रता, एकजुटता और सहयोग पर टिके रहना वैश्विक प्रभाव और रणनीतिक महत्व रखता है। दोनों पक्षों को नेताओं द्वारा तय किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को लागू करना चाहिए और उच्च स्तरीय संवादों की गति बनाए रखनी चाहिए। डोभाल ने कहा कि 5 साल बाद सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की बैठक फिर से शुरू होना दोनों देशों के नेताओं द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि भारत चीन के साथ रणनीतिक संवाद को मजबूत करने,
परस्पर लाभकारी सहयोग का विस्तार करने और द्विपक्षीय संबंधों के विकास में नई ऊर्जा डालने के लिए तैयार है। बीते कुछ समय से चीन के रवैये में काफी बदलाव आया है। वह शांति बहाल करने को लेकर काफी पॉजिटिव है। वह भी भारत से पंगा लेना या उलझना नहीं चाह रहा है। इतना ही नहीं, चीन अब भारत के हितों की रक्षा का प्रण भी ले रहा है। एक सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने और मतभेदों को दूर करने के लिए भारत संग काम करने को तैयार है। चीन एक दूसरे के हितों और चिंताओं का सम्मान करेगा और बातचीत संवाद के माध्यम से आपसी मतभेदों को ईमानदारी से दूर करेगा। कुल मिलाकर चीन कहना चाह रहा है कि वह भारत संग दोस्ती कायम करना चाहता है। चीन अब भारत के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। अब सवाल है कि आखिर चीन का अचानक ये हृदय परिवर्तन क्यों? क्या डोनाल्ड ट्रंप तो इसकी वजह नहीं? जानकारों की माने तो डोनाल्ड ट्रंप चीन के कट्टर आलोचक रहे हैं। वह 20 जनवरी को जैसे ही राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेंगे, चीन के खिलाफ एक्शन शुरू हो जाएगा। उसके ऊपर अमेरिका भारी टैरिफ लगाएगा और कुछ पाबंदियां भी। ऐसे में चीन नहीं चाहता कि वह विश्व पटल पर अमेरिका के सामने अलग थलग पड़े। साथ ही उसे पता है कि भारत भी एक उभरता हुई महाशक्ति है। उसका बाजार बहुत बड़ा है। उससे उलझने का मतलब है कई मोर्चों पर कमजोर पड़ना। ऐसे में पश्चिमी देशों को टक्कर देने के लिए चीन को भारत और रूस जैसे देशों संग दोस्ती कायम करना उसकी मजबूरी है। यही वजह है कि अब वह भारत से अपने रिश्ते ठीक करना चाह रहा है। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइटम को भी दबा दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है।